सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फॉर टुडेज वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो। सो एज यू नो लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग पार्लर नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, आप लोग ये तो देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी कि आईब्रो कैसे बनाएं घर पे और थ्रेडिंग कैसे करें, अपर लिप्स कैसे करें। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर पे फेशियल कैसे कर सकते हो। जैसे कि हर मंथ कोई ना कोई फेशियल कराने तो जाता ही होगा। सो ज़रूरी नहीं है कि ये इस टाइम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। आगे चल के जैसे आप अकेले हो और कोई घर पे आपके संग नहीं है या आप कहीं अचानक से जा रहे हो तो आप घर पे कैसे फेशियल कर सकते हो। सो मैं आपको पूरी फुल डिटेल रिव्यू दूंगी कि आप फेशियल कैसे कर सकते हो, कितने कितने मिनट्स हर स्टेप करने चाहिए और कौन से स्टेप सही है। सो यहाँ पे हर किसी के पास घर पे एक फेशियल किट तो होती होती है। सो उस फेशियल किट को हम तब यूज़ करते हैं जब हम अचानक से कहीं जाते हैं या हमें किसी से फेशियल करवाना होता है घर पे। सो आप लोग किसी का फेस ना देखें कि यार हमारा कोई फेशियल कर दे, क्यों ना हम खुद करना सीखें। सो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। सो यहाँ पे जो मैं फेशियल किट यूज़ कर रही हूँ वो सुपर ऑर्गेनिक है एंड मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजी थी। सो आपके पास चाहे कोई से भी फेशियल किट हो, स्टेप वही होती हैं, क्लीजनिंग, स्क्रब, जेल, सीरम, सब कुछ होता है। तो पर चक्कर क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे सीरम को स्क्रब को ज़्यादा कर देते हैं, क्लीजनिंग को कितने टाइम पे करते हैं, और जो मेन होती है वो बात होती है स्टेप। आप उस स्टेप को कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फेशियल जब हमारा पार्लर वाली आंटी करती हैं तो वो अपने हाथ बड़ी जल्दी जल्दी चलाती हैं। वैसे तो नहीं चल सकते हम लोगों के हाथ, बट यहाँ पे आज मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगी कि आप घर पे कैसे कर सकते हो फेशियल। एंड या आप लोगों के पास जौन सी भी किट है कोई से भी यूज़ कर सकते हो। एंड जहाँ पे जो मेरे पास है मैं वो कर रही हूँ। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ वो ये किट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो इसमें है क्लीजनिंग, स्क्रब, जेल, क्रीम एंड फेस पैक। सो कुछ फेस पैक्स में कुछ प्रोडक्ट्स अलग होते हैं लाइक सीरम वगैरह। सो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा है। तो फर्स्ट मैं लूँगी यहाँ पे क्लीजनिंग। तो यहाँ पे क्लीजना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फेशियल का। सो यहाँ पे मैं अपना फेस वेट कर कर आई हूँ। आप चाहे तो हल्का सा बॉल में पानी ले सकते हो। सो पानी हमें रेगुलर बेसिस पे फेस पे यूज़ करना है बीच में। एंड यहाँ पे मैंने पहले स्प्रेड कर लिया है इवनली। देन मुझे यहाँ पे 4 फिंगर की हेल्प से पहले नोज़ पे एंड मेरी चिक्स पे जो मेन फोकस है वो मेरे इस एरिया में होगा। एंड देन मैं फिंगर की हेल्प से अपने अपर लिप्स एंड जो मेरे चिन के एरिया है उसे कवर करूँगी। सो जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं ऐसे मसाज कर रही हूँ, इन छोटी छोटी फिंगर्स की हेल्प लेती हूँ मैं मसाज करने में, जिससे जो मेरा एरिया है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और नोज़ के लिए मैं एक फिंगर का यूज़ करती हूँ एंड फोरहेड के लिए मैं सर्कुलर मोशन में ऐसे यूज़ करती हूँ फिंगर्स को। इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील होता है। सो बारी आती है नेक की। तो नेक को हमें इस एरिया को ऐसे करना है, अपनी आपको फिंगर का हेल्प यूज़ करना है, कोशिश करिए ज़्यादातर बस। एंड जो साइड के एरिया है वहाँ के लिए वी बनाइए एंड ऐसे करके मसाज कीजिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो गया एंड इजीली जो आपका क्लीन करने का मेन पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा आपका फेस। और आपको मैक्सिमम यहाँ पे 5 to 6 मिनट के लिए अच्छे से क्लीजनिंग करनी है अपने फेस की। और बीच बीच में अपना फेस वेट कर लीजिए एंड आई के नीचे भी मसाज कर लीजिए एंड दैट्स इट, आप फेस वॉश कर लीजिए। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रब की। एंड स्क्रब जो मेन होता है वो हमारे फेस पे से डर्ट हटाने के लिए एंड जो हमारे ओपन पोर्स हैं एंड जो डेड स्किन सेल्स हैं उसे हटाने के लिए होता है। सो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी थी। तो स्क्रब का जो मेन पार्ट है वो होता है हमारा चीक का एरिया एंड नोज़ का एरिया। सो वहाँ पे मैं अपनी आपको पूरा हैंड नहीं यूज़ करना, बहुत हल्की हल्की बहुत सॉफ्ट वे में फिंगर चलानी है बिकॉज स्क्रब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड। एंड आपको अपनी फिंगर को बिल्कुल थोड़ा सा गैप भी नहीं छोड़ना एंड उन्हें ऐसे मसाज करना है जिससे वो अच्छे से क्लीन हो जाए। एंड जो नोज़ का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं एंड वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है। एंड जैसे आप लोग देख रहे हो आपको उसी तरह मसाज करनी है अपने फेस की, चाहे वो चिन का एरिया हो। एंड फोरहेड पे हल्का सा करना है बिकॉज फोरहेड पे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता स्क्रब। एंड यहाँ पे नोज़ का एरिया, चिक का एरिया, चिन का एरिया, सो ये आपको अच्छे से कवर करना है एंड दैट्स इट।
स्क्रब करना है आपको 3 मिनट के लिए एंड फेस वॉश कर लीजिए। बारी आती है जेल की। सो जेल यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, लाइक आपको जो फ्रूटी, लाइक जो आपकी स्किन है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, तो हमें जेल हमें चाहिए उसे मॉइस्चराइज़ करने के लिए एंड उसे अच्छा बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं जेल लूँगी, लाइक मैंने अपना फेस हल्का सा वेट कर लिया है, देन मैं यहाँ पे जेल यूज़ कर रही हूँ। जब जेल की हम मसाज करेंगे तो हमारी जो हाथ होंगे ना बहुत ज़्यादा हल्के रखेंगे, लाइक फिंगर्स को हम ओपन कर लेंगे एंड देन उसके बाद मसाज करेंगे, क्योंकि जेल में जो मेन पार्ट होता है वो होता है मसाज का। सो आपको फिंगर को बहुत हल्के से मसाज करनी है, लाइक फिंगर को बहुत हल्के से अपने ऑल ओवर अपने फेस पे हिलाना है एंड लाइक साइड में आप यूज़ कर सकते हो एंड हार्डली नहीं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे कर रखा है इसलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा। बहुत रिलैक्स होकर करना है जिससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे एंड जो आपका जेल है वो आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ कर ले, लाइक अच्छे से उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। एंड देन आपको ऐसे ही जेल अपने ऑल ओवर फेस पे स्प्रेड करना है और मसाज आप कोई भी जगह छूटे ना, चाहे वो आपका फोरहेड एरिया हो, नोज़ का एरिया हो, आई के एरिया हो। एंड जेल करते टाइम आई के एरिया पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो एंड जैसे मैं अपने हैंड्स यूज़ कर रही हूँ मसाज करने के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो एंड दैट्स इट। इसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4th स्टेप पे क्रीम। सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे। सो मैंने यहाँ पे हल्का सा डैब डैब कर लिया है जेल फेस करने के बाद जेल एंड यहाँ पे मैं क्रीम लूँगी। सो मैं पहले क्रीम अपने चीक वगैरह पे लगाऊँगी देन फोरहेड पे। सो जो क्रीम का मेन पार्ट है वो थोड़ा सा हमें अच्छे से करना है। सो यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पे क्रीम से एंड फोरहेड पे भी, बिकॉज क्रीम में सारा एरिया कवर करना है हमें। एंड यहाँ पे मैं फोरहेड पे एंड और जगह अच्छे से मसाज करूँगी एंड जैसे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ आपको वैसे ही करनी है। मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकती कि मैं किस किस वे में कर रही हूँ, बट आपको नोज़ का एरिया चाहे और आपके फिंगर का यूज़ ज़्यादा करना है हैंड्स के बजाय। एंड आपको अपनी नेक को भी कवर करना है, अपर ला सकते हो, नीचे डाउनवर्ड ले जाओ। आपको अपनी आई को भी कवर करना है, आईब्रोज़, नोज़, चिन। अच्छे से सबकी मसाज कीजिएगा धीरे धीरे। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं एक पूरा मसाज वाला वीडियो बना दूँगी, आप इजीली 1 बाय 1 स्टेप भी बता दूँगी। एंड मेरी जो क्रीम का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद मैंने फेस कर लिया था वॉश। अगर मैं आपको टाइम बताना भूल जाऊँगी तो मैं स्क्रीन पे ज़रूर मेंशन कर दूँगी। सो बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, ये जो है फेस पैक। सो यहाँ पे मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा लाइट, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ही फील हो रहा है कि बहुत अच्छा हो गया है। देन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फेस पैक को लगा लिया है। इसमें ये रेडीमेड फेस पैक है। सो यहाँ पे इसमें कुछ मिलाना नहीं है और आई थिंक फेशियल में कुछ मिलाते भी नहीं है फेशियल वाले फेस पैक में। एंड मैं इजीली अपने फेस पे इस पर स्प्रेड कर लूँगी। फेस पैक को हमें करीबन 4 से 5 मिनट रखना है एंड उसे बिल्कुल ड्राई ना होने दीजिए। हल्का हल्का जब वो वेट हो वो तभी वॉश कर लीजिएगा आप लोग। और आपको इवनली आपको पूरे फेस पे स्प्रेड करना है एंड नेक का एरिया भी कवर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नेक एरिया नहीं लिया, बट आप नेक का एरिया भी कवर कीजिए। एंड जब हमारा फेशियल है वो हो चुका है। मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्रेश फील कर रही है। महीने में एक बार तो फेशियल करना ही चाहिए। अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है तो आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। रियली होप कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। और अगर आपको कुछ न्यू टॉपिक सजेस्ट करने हैं, जैसे कि आज मैंने बताया कि आप घर पे फेशियल कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और चीज़ें सीखनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों की सजेशन को लेने में एंड उन पर वीडियोज़ बनाने में। सो या टिल देन टेक केयर एंड मैं आपको मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।